राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महादेव की जय। पवन हनुमान की जय। संतन सब भगतन की जय। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे। 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 नमामि गंगे भजामि गंगे। उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणम्। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय गंगा मैया की। सबको प्रणाम। जय श्री राम जय श्री राम। जय गंगा मैया। जय गंगा। राम जी जय बेटा श्री राम राम। राम 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 जी। राम राम जी। सबको राम राम। हम पढ़ रहे थे दोहा संख्या 77 पर। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में दोहा संख्या 77 के। आवत निकट हसई प्रभु। भाजत रुदन कराही। जाऊं समीप गहन पद। फिर चितई पराही। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस समय कागभूषुंडी जी अपनी कथा सुना रहे हैं कि मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं। बाल स्वरूप है भगवान का, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उस स्वरूप में है प्रभु और खेलते हैं। और जो कागभूषुंडी जी एक कौए के वेश में भगवान के पास जाते हैं। जब जाते हैं तो प्रभु हंसते हैं। जब निकट आ जाते हैं तो प्रभु हंसते हैं, और जब भाग जाते हैं तो रोते हैं। जब उनका चरण स्पर्श करने के लिए मैं पास आता हूं तब पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं, अटकेलियां करते हैं। प्राकृत शिशुई लीला। देख भयो मोहे मोह। कवन चरित्र करत प्रभु। चिदानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम। मेरे के साधारण बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं। इससे मुझे सच्चिदानंद प्रभु यह कौन सा महत्व का चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोह काही। आन जीव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। भगवान की माया छा गई मुझ पर। कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि वो तो, लेकिन उस माया ने मुझे दुख नहीं दिया और ना ही संसार चक्र में डाला। नाथ यहाँ कछु कारण आना।
सुनहु सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। ये भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर के सुनिए। भगवान की माया कैसे व्यापी, ये काकभूषुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि आप उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जो सब के रह ध्यान, राम राम, जो सब कह रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहु कस। माया बस्य जीव अभिमानी, बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा है। कहते हैं व्यक्तियों में जो मनुष्य हैं, जीव हैं, उनमें यदि अखंड ज्ञान रहे, एक रस ज्ञान नहीं रहता ना, हम कभी तो माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि माया में ही फंसे रहते हैं। तो एक कभी सत्संग में बैठते हैं थोड़ी देर तो हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, तो हम सदा एक रस नहीं रहते। कहते हैं कि यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव तो माया के वश में है, और वह सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। कहते हैं जीव तो माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवाना, भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकती। फिर से, जीव परतंत्र है। जीव काहे से परतंत्र है? क्योंकि वो माया के वश में है। माया के त्रय गुण है ना, तो माया के तीनों गुणों के वश में जीव है। पर भगवान है स्वतंत्र। जीव माया के वश में है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं और श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। कहते हैं यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, सत नहीं है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। जबकि ईश्वर और जीव तो कहते हैं एक ही है, लेकिन कब एक हैं? जब जीव माया से अपने आप को छुड़ा लेता है तब। लेकिन वो तो पूरा माया के वश में है। हम सब माया के इतने वश में हैं कि हम ज्यादा समय माया में रहते हैं, कम समय भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तो कैसे भगवान से हमारी उत्तम प्रीति हो? क्योंकि हमारा ज्यादा समय माया में बीतता है। कहते हैं जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत ही है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। जब तक भगवान का भजन नहीं होता, कितने ही उपाय कर लें तो हमारा भ्रम नहीं छूटता। रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद निर्वाण,
ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूंछ बिशान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। फिर से, श्री रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवन अपि सो नर, पशु बिन पूंछ बिशान। श्री राम जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वो मनुष्य चाहे कितना ज्ञानी हो, फिर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। चाहे कितना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए, पर जब तक भगवान की भजन नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक वह मनुष्य ज्ञानवान कितना ही हो, तो वो बिना पूंछ और सींग का पशु जैसे होता है, ऐसा है। क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान कुछ भी नहीं। बिना भक्ति ज्ञान जो है वो काम नहीं करता, बिना भक्ति के। राकापति षोडश उहई, तारागण समुदाय। सकल घिरन धवलाई, बिनु रविरात न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सभी तारागण के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाए, और चाहे जितने पर्वत हैं उन सब में जो दावाग्नि है वो लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। जब तक सूर्य उदय नहीं होता, तब तक रात नहीं जा सकती, चाहे करोड़ों उपाय कर लें। ऐसे ही हरि बिन भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्यापी अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है, अविद्या नहीं व्याप्ति। ताते नास न होई दास कर, भेद भक्ति बाड़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेषा। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे। देखा कैसे भ्रम हो गया है, तब भगवान हंसे और वह विशेष चरित्र सुनिए। अब वो विशेष चरित्र सुनाएंगे कागभूषुंडी जी। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुज न मात पिता हूँ। जानु पानि धाये मोहि धरना, व्यापल राम राम श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने, ना माता पिता ने ही जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने तथा हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। श्याम शरीर भगवान और उनकी लाल लाल हथेलियां और चरण तल हैं लाल, वो बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। जिस समय कागभूषुंडी जी भाग जा रहे, कभी उनके पास आ रहे, तो खेल कर रहे राम जी बाल स्वरूप में। कहते हैं उस खेल का अंत मर्म किसी ने नहीं पाया, ना छोटे भाइयों ने, ना माता पिता ने। विश्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कहाँ बुझा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊं आकाशा,
तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर दौड़ता, वैसे ही वैसे वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता। कहते हैं भाग चला मैं, उड़ चला पक्षी, कौआ, कागभीषुंडी जी जो बने हुए हैं, वो कहते हैं जब वो अब सुना रहे हैं, कथा भी सुना रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। कहते हैं जब राम जी ने हाथ बढ़ाया तो मैं भाग चला, पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ना, तो श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैला दी। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे ही वैसे वह हरि की भुजा को अपने पास देखता। ब्रह्मलोक लगी गयऊ मैं, चितऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सम, राम भुजई मोहि तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पक्षी की ओर देखा, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 उंगल का फासला था। सप्ता बरन भेद कर, सप्ताबरन भेद कर, जहाँ लगे गति मोर। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयऊं बहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं व्याकुल हो गया। अपने पीछे ही प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुंदेव नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहे बिलोक राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी फिर मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। राम जी कह रहे हैं ना, काकभीषुंडी जी कह रहे हैं कि जब मैं जहां तक गया मेरे पीछे पीछे भगवान की भुजा। कह रहे जब मैं भयभीत हो गया फिर मैंने क्या करा, आंखें मूंद ली, और फिर जब आंखें मूंद के देखा, आंखें खोल के देखा तो अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। डर गया ना कि जहां भी जा रहा हूं, कह रहे वहीं मेरे पीछे पीछे भगवान का हाथ आ रहा है। तो जब भगवान ने तो उसकी एक तरह से जो उसके अंदर आ गया था भ्रम, उसको दूर करना था। तो अब वो काकभीषुंडी जो है वो देखा कि मैं तो अवधपुरी में पहुंच गया हूं, और मुझे देखकर अब राम जी मुस्कुराए। माया देख ली ना राम जी की। तब उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब आगे और माया देखेंगे। मूंदे नयन त्रसित जब भयऊं, जब मैंने आंखें बंद करी तब फिर आंखें खोल के देखा तो राम जी के अवधपुरी में पाया, और राम जी को मुस्कुराता हुआ देखा और उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा,
अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, और अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। क्या देखा भगवान के मुख में जाकर के? कहते कई तो लोक देखे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। फिर ब्रह्मा जी देखे बहुत से, शिव जी देखे, अनगिनत तारागण देखे, सूर्य और चंद्रमा देखे, अनगिनत लोकपाल देखे, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। अर्थात इतने व्यापक उसमें पहुंच गए कि जहां पे कि कोई चीज की गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत सूर्य और चंद्रमा है वहां। भगवान की माया में क्या नहीं है? सब कुछ है। सागर सरिसर विपुन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूं न समाई, सो सब अद्भुत देखेऊं, बरनी कवन विधि जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो कभी ना देखा था, ना सुना था और ना मन में ही समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, एह विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कहते मैंने एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष रहा। देखिए भगवान की माया कैसी व्यापी है। उन्होंने कि एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। भगवान के मुख में क्या नहीं, भगवान में ही सब कुछ समाया हुआ है। और भगवान तो जाता है, ये बुद्धि में नहीं आ सकती। बुद्धि में आ जाए तो फिर भगवान की माया ही कैसी, बुद्धि से परे है। भगवान का स्वरूप तो है ही परे, और माया भी बुद्धि से। जब भगवान की माया में भूल जाते हैं हम लोग, तो अपने को भी भूल जाते हैं, उसी में रम जाते हैं। जब तक हमें अपना स्वरूप याद है, तब तक हम इसका मतलब हम माया में, अभी माया से थोड़ा परे हैं। जब हम अपने स्वरूप को ही भूल के माया में रम जाते हैं, रमण करने लगते हैं, तो इसका मतलब माया ने हम पर पूरा अपना आवरण डाल दिया। और माया में गिरा हुआ जीव भगवान की कृपा के बिना, भगवत भजन के बिना उबर नहीं सकता। इसलिए भगवत भजन ही केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, भगवान के भजन का आश्रय और भगवान के नाम का सुमिरन ही हमें भगवान की माया से बचा सकता है। क्योंकि माया भगवान की दासी, भगवान के चरणों में आगे देखेंगे कल भगवान की माया कैसे काकभुशुंडी जी को अपने उसमें घुमा दिया है। क्योंकि भगवान अपने भक्त के अंदर संशय नहीं रहने देते ना जरा सा। भगवान को लगता है जरा सा मेरा भक्त जो है वो मेरी तरफ चला है
तो चलता रहे। इसलिए जो भी व्यवधान आते हैं ना, भगवान जैसे तैसे करके अपने भक्त को निकाल लेते हैं, अपनी माया में घुमा के फिर उसको अपना असली स्वरूप में आने का मौका देते हैं। यही विश्राम, दोहा संख्या 80 पर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।